नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। FICCI मिलेट कॉन्क्लेव हुआ आयोजित, मिलेट मैन ऑफ इंडिया हुए शामिल, कई बीमारियों को दूर करने में मददगार है मिलेट। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को मिली मंजूरी, राजस्थान में 5 होगी टाइगर रिजर्व्स की संख्या। 1973 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। और 2023 में कई लूनर मिशंस लाइनअप, USA भी भेजेगा कॉमर्शियल पेलोड सर्विसेज और लूनर ट्रेलब्लेजर लूनर ईयर साबित होगा 2023। चलिए शुरू करें। फिक्की मिलेट कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इस कॉन्क्लेव की थीम मेन स्ट्रीमिंग मिलेट्स रखी गई थी। इस मौके पर मिलेट मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर खादर वली मौजूद रहे। उनके मुताबिक मिलेट्स यानी मोटे अनाजों को लेकर यह एक मिथ है कि ये जानवरों या पक्षियों का भोजन है। उन्होंने दावा किया कि यदि कोई व्यक्ति मिलेट खाता है तो किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। मिलेट पूरे ग्रह का भोजन है। इसमें मौजूद फाइबर शरीर को साफ करने में मददगार होता है। गौरतलब है कि बजट 2023-24 में भारत को मोटे अनाज के लिए वैश्विक हब बनाने की बात कही गई है। मोटे अनाज की ब्रांडिंग श्री अन्न के तौर पर की जाने की योजना बजट में की गई थी। इसके लिए हैदराबाद स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च को बढ़ावा दिया जाएगा। गौरतलब है कि साल 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ने मोटे अनाजों के कई लाभ बताए हैं। मिलेट एंटी एसिडिक और ग्लूटेन फ्री होते हैं। ये शरीर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। इनमें मौजूद विटामिन B3 यानी नियासिन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये ब्रेस्ट कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज को रोकने में मददगार हैं। ब्लड प्रेशर को कम करने में भी ये कारगर हैं। हृदय संबंधी बीमारियों को रोकने में मददगार हैं। अस्थमा जैसी सांस संबंधी बीमारियों को भी रोकने में इनसे मदद मिलती है। किडनी, लिवर और प्रतिरक्षा तंत्र को ऑप्टिमाइज करने में भी ये मददगार है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन और एक्सेस गैस की समस्या को भी खत्म किया जा सकता है। मोटे अनाजों में ज्वार, बाजरा, रागी, काकुम, सावा, कोदो, कुटकी और चेना या फिर बड़ी शामिल है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह परीक्षण करीब 20,000 फीट की ऊंचाई से किया गया। अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज तक हवा से हवा में मार करने वाली भारत की पहली स्वदेशी मिसाइल है। इसका वजन 154 kg, लंबाई 12.6 फुट, व्यास 7 इंच और मारक क्षमता करीब 150 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल की खासियत है कि इसमें हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रैगमेंटेड HMX हथियार लगा सकते हैं। इस मिसाइल को DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। यह मिसाइल हर मौसम में काम करने में सक्षम है। साथ ही यह इस मामले में एक अत्याधुनिक मिसाइल है कि यह सुपरसोनिक गति से चलती है। इसमें एक्टिव रडार टर्मिनल गाइडेंस के साथ सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी लगा है। साथ ही यह दुश्मन के रडार से बचने के लिए स्मोकलेस प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करती है। इस मिसाइल को तेजस पर लगाने से तेजस की लड़ाकू क्षमता में गजब की बढ़ोतरी होगी। हथियारों के आयात पर से भारत की निर्भरता भी इससे कम हो जाएगी। मिसाइल को तेजस के साथ एकीकृत करने के अलावा Su-30, मिराज 2000 और MiG-29 जैसे अन्य लड़ाकू विमानों पर भी लगाया जाएगा। आगे बढ़ें उससे पहले जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू किया है। नए बैच की शुरुआत 23 अगस्त से शाम 6 बजे हो चुकी है। इस बैच में एडमिशन लेने की अंतिम तिथि 31 अगस्त तक है। ये बैच हिंदी के अलावा इंग्लिश और इंग्लिश तीनों ही भाषाओं में एक ही समय पर शुरू किया जा रहा है। कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है प्रीलिम्स क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्टडी IQ की तरफ से निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराया जाना। इस दौरान आपके मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी। साथ ही इस कोर्स में इंटरव्यू में डेफ का 1-to-1 एनालिसिस भी किया जाएगा। कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड यूज करना होगा। इससे ये कोर्स आपको केवल 29,999 रुपए में हासिल हो सकेगा। कोर्स के संबंध में ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर लीजिए। साल 2023 में कई लूनर मिशन लाइनअप हैं। 2023 को ईयर ऑफ द मून कहा जा रहा है। पिछले 2 महीनों में चंद्रमा पर भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 भेजा गया है, जिसमें से चंद्रयान 3 को सफलता हाथ लगी तो लूना 25 फेल रहा। इन दोनों के अलावा इसी साल और 4 लूनर मिशंस भेजे जाने हैं। इसमें USA का CLPS यानी कॉमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज और लूनर ट्रेलब्लेजर शामिल हैं। इसके अलावा चीन का लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन और जापान का स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून शामिल हैं। वहीं साल 2024 में इजराइल से
बेयर शीट 2 यूएसए का वाइपर यानी वॉलेटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन, चीन का चाइनाज लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम चांग E6 प्लान्ड है। चंद्रमा का एक्सप्लोरेशन दुनिया के कई मामलों में अहम है। चंद्रमा का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है, इसके अलावा इसका आर्थिक महत्व भी है। दरअसल चंद्रमा पर हीलियम-3, पानी और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे संसाधन मौजूद हैं। पृथ्वी पर बढ़ती जनसंख्या और संसाधनों की होती कमी ने इंसानों की दूसरे ग्रहों पर संसाधनों की तलाश को बढ़ावा दिया है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यह हमारे सौर मंडल में मौजूद 200 से ज्यादा उपग्रहों में आकार में 5वें नंबर पर आता है। चंद्रमा पृथ्वी के बाहर इकलौता ऐसा स्थान है जहां इंसान पहुंच सका है। यह पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी लगाता है, इसलिए हमें पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई देता है। इस फेनोमेना को टाइडल लॉकिंग कहा जाता है। एनटीसीए ने राजस्थान के 5वें टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है। राजस्थान में 5वां टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व होगा। नए टाइगर रिजर्व का एरिया 1058 स्क्वायर किलोमीटर होगा। वहीं कोर एरिया 368 किलोमीटर स्क्वायर और बफर एरिया 690 किलोमीटर स्क्वायर रहेगा। जिस फॉरेस्ट एरिया को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है वहां पर वर्तमान में 9 टाइगर्स मौजूद हैं। टाइगर रिजर्व में कोर जोन बेहद अहम माना जाता है। इसमें वन्यजीव और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन्यजीव और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए कड़े प्रतिबंध लगाता है। बफर जोन कोर जोन से लगा हुआ एरिया होता है। यहाँ पर इको टूरिज्म, सतत कृषि और फॉरेस्ट्री जैसी गतिविधियों की इजाजत होती है। इस जोन में इंसान और जानवर को एग्जिस्ट करते हैं। राजस्थान में पहले से रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व शामिल हैं। एनटीसीए की वेबसाइट के मुताबिक भारत में वर्तमान में 53 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं। इन टाइगर रिजर्व्स का कुल एरिया भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 2.3% के करीब है। वर्तमान में दुनिया की कुल वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन का 75% भारत में है। टाइगर्स की सबसे ज्यादा संख्या है मध्य प्रदेश में। टाइगर रिजर्व्स में सबसे ज्यादा टाइगर्स जिम कॉर्बेट में हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत एक सांविधिक संस्था है। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने ग्रीस पहुंचे हैं, जहां उन्हें ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना एन साकेलारोपूलू ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से नवाजा है। साल 2021 के लिए 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स की घोषणा की गई है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अल्लू अर्जुन को तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट और कीर्ति सेनन को दिया गया है। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड रॉकेटरी फिल्म को मिला है। कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त अवार्ड से नवाजा गया। बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार सरदार उधम सिंह को दिया गया है। मेटा यानी फेसबुक ने एक AI टूल कोड एल लामा लॉन्च किया है। ये टूल कोडिंग में मददगार साबित होगा, साथ ही रिसर्च एंड कॉमर्शियल कामों के लिए फ्री रहेगा। आइए अब जल्दी से देखें बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, वाइपर, CLPS, बेयर शीट जैसे पद खबरों में रहे हैं, ये संबंधित हैं चंद्रमा से संबंधित मिशन, एलियंस से संबंधित मिशन, ब्लैक होल से संबंधित मिशन या फिर अंतरिक्ष प्रदूषण को कम करने के मकसद से भेजे गए मिशन से। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दक्षिण अफ्रीका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। टाइगर रिजर्व के कोर जोन में सतत कृषि की अनुमति होती है। डॉक्टर खादर वली को मिलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए जल्दी से देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या प्रश्न किए थे और उनके सही जवाब क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ट्रिटियम एक यूरेनियम आइसोटोप है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट एक केंद्र प्रायोजित योजना है। जो संघ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के सदस्य नहीं होते हैं उनके पहलवान विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले सकते। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। सही जवाब है विकल्प ए, यानी केवल एक ही कथन इसमें सही है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। साथ ही आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नमस्कार।